जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम जो है लेखपाल भर्ती यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा में आने वाले कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो आ सकते हैं, जो अच्छे प्रश्न हैं। आपको यह समझ में आ ही गया होगा, पहले ही बताया जा चुका है अन्य क्लासेस में कि जो है आप जितना पढ़ते हैं उसके साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करना यूपी जो अधीनस्थ के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसकी एक मेन रिक्वायरमेंट है कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करें। केवल पढ़ने से ही नहीं होता है, उसके साथ आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी का जो है सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र जो है आपको पता है कि इसमें 25 नंबर के जो है प्रश्न रहेंगे, जो है 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इसको देखते हैं, कुछ प्रश्न जो है हिंदी के देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न आपके सामने है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर जो आपको प्रश्न मिलेंगे जो भी, वह एग्जैक्टली सिलेबस के अनुसार ही मिलेंगे, सिलेबस से इतर नहीं जाएंगे, सिलेबस से अलग नहीं जाएगा प्रश्न जो है, और हर पार्ट को लगभग छूने का प्रयास किया जाएगा। तो एग्ज़ाम तक आपको सभी पार्ट जो है प्रश्न जो है आपको मिलेंगे, अच्छे प्रश्न जो एग्ज़ाम में आने योग्य हैं और पिछले जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो ये आपके सामने है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन 1 है विद्वंती, दूसरा ऑप्शन है विद्यावंती, तीसरा ऑप्शन है विदुषी और चौथा ऑप्शन है विद्यामती। तो यहाँ पर जो है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा विदुषी, ऑप्शन सी। जहाँ पर जो है जब पुरुष होता है, अगर वह विद्वान है, जो है ज्ञाता है, ज्ञान उसके पास अधिक है, तो उसको कहते हैं विद्वान, विद्या का ज्ञान रखने वाला। और जब महिला होती है तो उसे विदुषी कहते हैं। यहाँ पर वन वर्ड जो है एक शब्द में जो लिखने के आता है, जो वाक्य के लिए एक शब्द, वो ऐसे में भी यह प्रश्न आता है विदुषी। आप जान लीजिएगा, ऐसी महिला जिसके पास ज्ञान हो, विद्वान हो, वह विदुषी कही जाती है, महिला जो है विदुषी कही जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिया कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर कारक आपको बताना है, कौन सा कारक होगा। अगर आपको पढ़े होंगे तो पता होगा, जो है कर्ता कारक, कर्म कारक, जो है करण कारक, ऐसे जो है कारक आपको पढ़े होंगे। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कारक है। ए है करण, यहाँ पे कारण लिखा हुआ है, यह होगा करण का जो है करण कारक। उसके बाद है अपादान कारक, उसके बाद है तीसरा ऑप्शन है कर्म कारक और चौथा ऑप्शन है संबोधन कारक। तो इसमें आपको बताना है प्रिया कुत्ते से डरती है, इसमें कौन सा कारक होगा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा, अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक, कुत्ते से डरती है, तो यहाँ पर होगा अपादान कारक। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, जो है हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए है शिशु, ऑप्शन बी है भक्ति, ऑप्शन सी है पुस्तक और ऑप्शन डी है प्राण। तो ऐसा शब्द बताना है जो कि सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है प्राण। प्राण ऐसा शब्द है जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यधिक, तो ऑप्शन ए है अत्य धन अधिक, ऑप्शन बी है अति धन अधिक, ऑप्शन सी है अति धन अधिक और ऑप्शन डी है अत्यधि धन क। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है शुद्ध है संधि विच्छेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो होगा अति धन अधिक, अत्यधिक, अति धन अधिक होगा। यहाँ पर आति लिखा हुआ है, यहाँ ऑप्शन में आपको अति मिलेगा। तो मात्रा आपका केवल फर्क है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी की मात्रा नहीं होता है, अति जो है छोटी की मात्रा रहेगा। तो अति धन अधिक जो है अत्यधिक जो है सही संधि विच्छेद इसका है। ठीक है,
और अगर इसमें संधि पूछता है कि कौन सी संधि है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि यह जो है यण संधि है। ई और अ मिलके यहाँ पर जो है यह हो जा रहा है, तो जो है यहाँ पर कौन सा है, यण संधि, स्वर संधि का एक पार्ट है। आगे चलते हैं। यहाँ प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होता है? आपको बताना है दोनों पद प्रधान होता है। ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास। यहाँ जो है प्रिंट की गड़बड़ी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो है समास है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, उसके बाद है द्वंद्व समास और चौथे नंबर पर है द्विगु समास। तो कौन ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान है? तो यह होगा द्वंद्व समास, जो है यहाँ है ऑप्शन सी, जो है द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास ऐसा है जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद अप्रधान होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों पद अप्रधान होता है। तत्पुरुष की बात की जाए और द्विगु में, इन दोनों में जो है उत्तर पद प्रधान होता है। केवल एक पद मतलब प्रधान होगा, वो है उत्तर पद। पूर्व पद मतलब आगे का और उत्तर पद मतलब पीछे का। तो यह केवल उत्तर पद ही प्रधान होता है तत्पुरुष और द्विगु में। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होता है। तो ध्यान दे लीजिएगा, बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। अब आगे चलते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा काल है? काल से प्रश्न आना है, तो काल को आपको समझना होगा। मैं खाना खा चुका था, खा चुका था मतलब यह जो है भूतकाल है, यह तो आपको पता चल चुका है। लेकिन किस प्रकार का भूतकाल है? चूंकि कह रहा है खा चुका था, मतलब कार्य पूर्ण हो चुका था, भूतकाल में भी यह काम पूरी तरह संपन्न हो गया था। तो क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन देखिए, सामान्य भूत, उसके बाद है पूर्ण भूत, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आसन्न भूत और चौथा ऑप्शन है संदिग्ध भूत। तो कौन सा होगा? पूर्ण भूत, क्योंकि पूरी तरह से कार्य समाप्त हो चुका था, पास्ट का टेंस में है और साथ में यह कार्य पूर्ण हो चुका था, तो पूरी तरह से पूर्ण भूत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अनेकार्थी शब्द भी आएगा। तो ऑप्शन ए है पर्वत, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है सर्प और ऑप्शन डी है हाथी। तो नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, वो है आपका हाथी। नग का जो है नकार्थी शब्द जो है पर्वत भी है, सूर्य भी है और सर्प भी है। ध्यान दे लीजिएगा, हाथी का जो है नग नहीं होगा, वो नाग हो जाएगा। नाग का जो है अनेकार्थी शब्द अगर रहेगा तो वहाँ पर आपको हाथी मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, नाग है, नग नहीं नाग। हाथी का जो है नाग, उसकी सूंड जो है नाग की तरह होती है ना, तो यहाँ पर नाग हो जाएगा। आगे चलते हैं। आवेशित शब्द का विलोम, आवेशित मतलब चार्ज्ड, चार्ज्ड जो है आवेशित है। तो आवेशित शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए है अनावृत, ऑप्शन बी है अनावेशित, ऑप्शन सी है अनावृष्टि और ऑप्शन डी है अनाश्रित। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा, अनावेशित। जो चार्ज्ड है, तो जो आवेशित नहीं है वो हो जाएगा अनावेशित। यहाँ पर अनावृत जो है, अनावृत मतलब किसी का आवरण हटाना, यह होगा नहीं। अनावृष्टि, वृष्टि जो जो वर्षा होती है उसके विषय में हो रहा है, तो वृष्टि का अनावृष्टि हो जाता है, जो है अपोजिट। आश्रित का जो है अनाश्रित हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आवेशित पूछा है तो इसका होगा अनावेशित। आगे चलते हैं। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। प्रच्छन्न मतलब होता है अब जो है छुपा हुआ। आपके ऑप्शन सामने हैं। नंबर ए है गौण, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रतिपन्न और ऑप्शन डी है अप्रतिबद्ध। यहाँ पर जो प्रच्छन्न शब्द है, इसको अर्थ समझ लीजिए। अर्थ होता है प्रच्छन्न का मतलब छुपा हुआ।
जो छिपा हो। तो इसका जो है विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। मतलब जो प्रत्यक्ष हो, जो सामने हो, छिपा ना हो, तो यही इसका विलोम हो जाएगा। तो प्रच्छन्न शब्द का जो है विलोम प्रत्यक्ष होगा। ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है यह। आगे चलते हैं। तो यह आपका 10वां और आखिरी प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो शब्द समूह के लिए एक शब्द जो है आपके सिलेबस में है लेखपाल भर्ती परीक्षा के। तो यहाँ पर प्रश्न है पीछे चलने वाला, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है आगत, ऑप्शन बी है पिछलग्गू, ऑप्शन सी है अनुगत और ऑप्शन डी है पिछल। तो आपको बताना है पीछे चलने वाला। तो यहाँ पर जो है आपको पिछलग्गू जो ऑप्शन सही लगेगा, लेकिन यह सही नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध आपको है अनुगत। अनु मतलब होता है पीछे, गत मतलब गति करने वाला, पीछे चलने वाला। तो ध्यान दीजिएगा, पिछलग्गू नहीं होगा। यह बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, लेकिन जो शुद्ध आपका है वो है अनुगत। अनुगत मतलब पीछे चलने वाला। अनु मतलब पीछे और गत माने चलने वाला। तो इस प्रकार 10 प्रश्नों का जो है, इस प्रकार आपका 10 प्रश्नों का जो सेट है वो पूरा हुआ। 10 प्रश्नों के जो है आप प्रश्नों को आपने देखा हिंदी के। आगे भी ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। यह जो है टोटली आपको सिलेबस के अनुसार दिया जा रहा है। सिलेबस से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। और ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वह भी आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। प्लस ऐसे प्रश्न जो है संभावित हैं, आ सकते हैं, अच्छे प्रश्न हैं, उनको भी आपको करा दिया जाएगा। बस आप जो है, जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिएगा, ताकि सब्सक्राइबर जो है हमारे बढ़ें और हम आपको आगे लाइव क्लास दे सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।